28 जनवरी को बिहार में बिहार बंद का आह्वान किया गया है विपक्ष की तरफ से और मैं इसका समर्थन करता हूँ। चूँकि मैं एक भाजपा समर्थक हूँ और उसे वोट करता हूँ, फिर भी इस बंद का समर्थन करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप अपने हक और सच के लिए लड़ना भूल जाते हैं तो सरकारें किसी की भी हो, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, वो आपको दिन ब दिन कुचलने लगेगी। बिहार में आरआरबी और एनटीपीसी यानी रेलवे की जो बहाली आई थी और उसके रिजल्ट आया, उसमें जो छात्रों ने कहा कि इसमें स्कैम हुआ है, इसमें गलतियां हैं, इसे सुधारे रेलवे, उसके विरोध में छात्रों ने जो हंगामा किया उसमें कुछ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा, जिसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन जब आप बताइए कि क्या सरकार ने गलतियां नहीं की, क्या रेलवे बोर्ड ने गलतियां नहीं की? एक बहाली को आप 4-4 साल 5-5 साल लटकाते हैं, छात्रों के सपनों को आप रौंदते हैं अपने जूते के नीचे। आप मुसल्लरपुर हाट पटना में जाके देखिए, आप बोरिंग रोड जाके देखिए, छात्र किस संघर्ष के साथ रहते हैं। वहाँ पे कोई अंबानी और अडानी जैसे व्यापारियों के बेटे पढ़ने नहीं जाते हैं, गरीब मिडिल क्लास के लोग पढ़ने जाते हैं। कोई अपना खेत बेच के गया है तो कोई अपने खेत को गिरवी रख के गया है। जिन्होंने अपना खेत बेचा उनका तो खेत वापस आना नहीं है, जिन्होंने गिरवी भी रखा उनका भी खेत वापस नहीं आना है। क्यों? क्योंकि आप एक एक बहाली को 4-4 साल 5-5 साल लटकाते हैं। जरा जाके देखिए मुसल्लरपुर हाट में लॉज में, जरा जाके देखिए कि छात्रों को पता नहीं है कि अगले महीने का वो किस तरीके से इंतजाम करेंगे पैसों का। घर से पैसे नहीं आने हैं, घर वालों ने कह दिया है कि अगले महीने इंतजाम नहीं हो पाएगा। जाके देखिए मुसल्लरपुर हाट में, छात्र के लॉजों में। समझ में नहीं आता कि अगर हम भाजपा के विरोध करते हैं, उसकी नीतियों के बारे में विरोध करते हैं, सरकार की कुछ जो खराब नीतियां हैं उसके बारे में अगर विरोध करते हैं तो आप भाजपा के विरोधी नहीं बल्कि देशद्रोही हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप तो आतंकवादी कहने लगिएगा अगर जो आपके विरोध में बोल रहे हैं। विपक्ष क्या करती है नहीं करती है उसका अपना एक स्टैंड है, वो अपनी राजनीति करती है। उसको जहाँ समय मिलेगा आग में घी डालेगी ही डालेगी। गलतियाँ तो आपने की ना, उस गलतियों को सुधारने के लिए माकूल वक्त आपको दिया गया। 2019 की बहाली को आपने रिजल्ट अब दिया और उसके बाद भी इतनी गड़बड़ियाँ, एक एक व्यक्ति को 4-4 सीट अलाउड किया। जब आपको प्रेशर बनाया गया, ट्विटर के माध्यम से कैंपेनिंग की गई, 8-8 10-10 मिलियन ट्वीट हुए इस लिए, इसके बाद भी आपको आपके कानों पे जू नहीं रहेगा। अगर रेलवे बोर्ड चाहता तो 5 मिनट के अंदर ये सारी समस्याओं को सुलझा लिया जाता। रेलवे बोर्ड कहता कि ठीक है, हम इसे वापस लेते हैं, इस रिजल्ट को फिर से हम रिवाइज करके रिजल्ट देंगे और जो भी छात्र की मांग है हम उसको सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, छात्र शांत हो जाते। लेकिन रेलवे बोर्ड वाले और रेलवे चीफ जो चीफ होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, पता नहीं कौन कौन से बाबू होते हैं, अपने ही सनक में रहते हैं, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। वो छात्रों की बात तो सुनते ही नहीं। ज़मीन पे क्या हो रहा है छात्रों के साथ और छात्रों का डिमांड क्या है, इसके बारे में वो समझते ही नहीं है। आज छात्रों को दंगाई तक कहा जा रहा है। कोचिंग संस्था वाले जो खान सर हैं और भी बहुत सारे टीचर हैं, ना सिर्फ खान सर बल्कि पटना में बहुत टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, सभी शिक्षक को और कोचिंग संस्थाओं को आप बता रहे हैं कि उन्होंने उकसाया। जब उकसाने की बात होती तो 2019 में ही उकसा दिए होते, चुनाव के वक्त ही उकसा दिए जो होते। आप लोग कह रहे हैं ना कि विपक्ष इसमें शामिल है, ये है वो है, तो चुनाव के वक्त उकसाए होते। कोचिंग संस्था वालों ने छात्रों को हौसला दिया और इतने दिन से संजो के रखे कि नहीं कुछ होगा होगा, अब आएगा अब आएगा, लेकिन आप तो हद से हद पार कर रहे हैं, छात्रों की सुन ही नहीं रहे हैं। तो अब आप बताइए कि अगर मैं आपका समर्थक हूँ, अगर मैं आपका वोटर हूँ और मैं आपके विरोध में बोलता हूँ, तो मैं भी देशद्रोही, आतंकवादी? ये कौन सा नशा आप लोग फूंक रहे हैं भाजपा वाले और सरकार में जो बैठे हैं और सरकारी जो तंत्र में बैठे बाबू लोग हैं? जरा इस बात को समझिए, छात्रों की बात को सुनिए और समझिए वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं छात्र इस समय बिहार में, उत्तर प्रदेश में और भी अन्य राज्यों में। बिहार में कोई व्यापार नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं हैं जो लोग जाके वहाँ पे काम करेंगे। एक आस है तो सिर्फ सरकारी नौकरी की,
उसमें भी आप उनके सपने को इस तरीके से कुचल देने का काम करते हैं आप लोग, सरकारी तंत्र, चाहे किसी की भी सरकार आए। और पता नहीं भाजपा की सरकार, मोदी सरकार, हम लोग इतना उन पर ट्रस्ट करते थे, वो किस नशे में चूर है समझ में ही नहीं आता। किसी की बात ही नहीं सुननी है। मतलब आपको इतने सीटें हमने दे दिया, सिर्फ उसके नशे में आप चूर हैं और आप किसी को देख भी नहीं रहे। तो ये सब नहीं होना चाहिए और इसका जवाब तो मिलेगा सरकार को। और जो भी सरकार इस वक्त, जो भी पार्टी इस वक्त सरकार में है, अगर छात्रों की बात नहीं सुनते हैं और इस पे अपने सिस्टम को नहीं सुधारते हैं, तो यकीन मानिए कि बिहार में बहुत ही तेज़ी से राजनीतिक पृष्ठभूमि बदल रही है। चूँकि मैं एक भाजपा समर्थक हूँ और उनका वोटर हूँ, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि कब जमीन नीचे से खिसक जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा भाजपा वालों। और जो मास्टर स्ट्रोक करते हैं ना, मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ और सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, आप लोग छात्रों को दंगाई बता रहे हैं। ये बिहार है, पटक के मारना जानता है। दिल्ली वाली नेतागिरी सब दिल्ली में ही निकाल दिया जाएगा। एक बात आप समझ लीजिए, ये बिहार ना तो लालू का हुआ ना तो नीतीश का होगा। जो भी इस बिहार के साथ गलत करने का काम करेगा, हम उसे पटक के मारेंगे। इस बात को आप समझिए। हमने लालू को माथे पे बिठाया तो उतारा भी है, हमने नीतीश को माथे पे बैठाया तो नीतीश को उतारना भी जानते हैं, और हमने मोदी को माथे पे बिठाया तो मोदी जी को भी उतारना जानते हैं। इस बात को आप समझिए। छात्रों के पीड़ा को समझिए आप। तो 28 जनवरी को बिहार बंद है, उसका मैं समर्थन करता हूं। चूँकि मैं एक भाजपा समर्थक भी हूं, इसलिए मैं और भी ज़्यादा समर्थन करता हूं कि भाजपा सुने, समझे और इसको ठीक करे। मैं विपक्ष के इस फैसले को, बिहार बंद को समर्थन करता हूं। धन्यवाद।